हेलो एवरीवन, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह वीडियो भौतिक विज्ञान का पार्ट सेकंड है। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको फिजिक्स टॉपिक से आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में ही यूपी पीसीएस आर ओ वीडियो री एग्जाम, एसएससी रेलवे, अन्य सभी एग्जाम जिसमें साइंस आता है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? छोटी चीज को बड़ा कर देता है, छोटी वस्तु को बड़ा कर देता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में होता है। इसका उपयोग सोलर कुकर में उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, आँख, कान तथा नाक के डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक जो होते हैं, दंत चिकित्सक ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और सैटेलाइट डिश में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इम्पोर्टेंट है, दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और दाढ़ी बनाने में भी जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और गाड़ी के जो हेडलाइट हैं, सर्च लाइट भी, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इम्पोर्टेंट है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? वाहन जो गाड़ी होती है कि रियर व्यू मिरर देखने के लिए। उत्तल दर्पण क्या करता है कि दूर की चीज को पास में कर देता है, दिखाता है। स्ट्रीट लाइट के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण प्रयोग कहाँ होता है? वाहन के रियर व्यू मिरर के लिए होता है, पूछता है एग्जाम में। प्रकाश का रंग जो निर्भर करता है वो वेवलेंथ में, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो वेवलेंथ पर निर्भर करता है। सबसे सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है वेवलेंथ किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। लाल रंग इसीलिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा इसलिए दूर से दिखाई दे देता है। एक एक्रोनिम है ये, बिग वेव। वी से वायलेट होगा, आई से इंडिगो कलर होगा, बी से क्या कहते हैं, बी से ब्लू होगा, और जी से ग्रीन होगा, और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो इधर से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट आगे बढ़ेंगे तो इसका वेवलेंथ बढ़ेगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो दूर से ज़्यादा दिखाई देगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा तो वो कम दिखाई देगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी, तीनों टाइप की होती है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा जो होगी, छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। लेकिन अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटी होती है। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटी ही होगी प्रतिबिंब की लंबाई। सागर की गहराई को कैसे नापते हैं? इको साउंडिंग टेक्निक के माध्यम से नापते हैं। सागर की गहराई किसके माध्यम से नापते हैं? तो इको साउंडिंग टेक्निक के माध्यम से नापते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई एसआई यूनिट में डायप्टर कैपिटल डी से प्रदर्शित जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको मापते हैं। लेंस शक्ति की इकाई डायप्टर से मापते हैं, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरण की होती है 10 पावर माइनस 14 से 10 पावर माइनस 10 मीटर होती है। जो वेवलेंथ होता है तरंगदैर्घ्य किससे प्रेजेंट होता है? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वधानिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो रेडियो तरंगों का होता है। इंपॉर्टेंट है दोनों। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों का होता है, और सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग का होता है। बिग बैंग सिद्धांत का आधार जो है डॉपलर का प्रभाव, जो सापेक्षिक गति का व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत का आधार क्या है? किस पर? डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति का व्याख्या करता है। दूरबीन की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। किसने खोज की थी? गैलीलियो ने की थी। सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का जो मापन किया था रोमन ने किया था, इसलिए इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं प्रकाश की चाल को। सर्वप्रथम प्रकाश की चाल का मापन किसने किया था? तो रोमन ने किया था। पानी में डूबी छड़ अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जो मरीचिका होती है, मिराज होती है, या मृग तृष्णा कहते हैं,
तो रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। जैसे कि आप गर्मियों में जाते होंगे हाईवे पे, सड़क वगैरह रहती है, तो हाईवे होती है, तो काफ़ी दूर देखने पर आप जाएंगे तो काफ़ी दूर पे दिखेगा कि पानी है सड़क पर, लेकिन जब आप पास में आते हैं तो वो नहीं दिखाई देती है। यही मरीचिका होती है, मृगतृष्णा बोलते हैं या मिराज बोलते हैं इंग्लिश में। मनुष्य का जो कान होता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज के बीच 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तभी नहीं सुन पाएगा मनुष्य का कान, और 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज इसको बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो सुन नहीं पाएगा। जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को कहते हैं श्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में क्या कहते हैं? तो श्रव्य तरंगे कहते हैं। और अपश्रव्य तरंगे क्या होते हैं? जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं उसे कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे। जो 20,000 से ऊपर का हर्ट्ज होते हैं, जो कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं, यही सुन सकते हैं, महसूस करते हैं। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, ऐसे ट्रिक याद कर। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस इस टाइप का होता है, जब प्रकाश किरण जाता है तो जो रे होती है रिफ्लेक्ट करके और ये कन्वर्ज हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। क्या होती है? कन्वर्ज हो जाती है। तो जो निकट का दिखता नहीं है तो उस पर फोकस पड़ जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देखने के लिए। जो मनुष्य का समान जो आँख है 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख सकता है, 25 सेंटीमीटर दूरी तक आराम से देख सकता है पास की, उससे पास देखने में कठिनाई होगा। और निकट दृष्टि दोष जो होती है इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु दिखाई देती है। तो इसमें क्या, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग। तो बीच में पतला होता है, जब यहाँ से रे जाती है तो यहाँ पर क्या होती है? डाइवर्ज कर जाती है, कन्वर्ज नहीं करेगी, यहाँ फैल जाएगी, डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करेगी तो दूर की जो वस्तु दिखाई देगी, तो दूर की वस्तु जो होगी जो दिखाई नहीं देती है तो ये लेंस का प्रयोग होते हैं तो दिखाई देती है। वायुमंडल वायुदाब जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यानी कि अगर वायुदाब इंक्रीज करेगा तो क्वथनांक डिक्रीज करेगा, अगर क्वथनांक इंक्रीज करेगा तो वायुदाब डिक्रीज करेगा। प्रकाश का वेग जो होता है इंपॉर्टेंट पूछता है, ताप पर निर्भर नहीं करता, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग जो है वह ताप पर निर्भर नहीं करता। प्राथमिक रंगों का मिश्रण द्वितीयक या अनुपूरक रंग कहलाता है। प्राथमिक रंगों का जो मिश्रण होता है उसका रिजल्ट निकलता है परिणाम, तो द्वितीयक का अनुपूरक रंग कहलाता है। एक्स रे किरण का जो होता है उपयोग क्या होता है? टूटी हड्डियों का तस्वीर लेने में। किसने एक्सरे की खोज की थी? तो रोटेजन ने की थी। किसने की थी? तो रोटेजन ने की थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन ने खोज किया था, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत खोजने के लिए ही आइंस्टीन को क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया था, इंपॉर्टेंट है। लाउड स्पीकर क्या होता है? लाउड स्पीकर से क्या होता है? लाउड स्पीकर से माइक्रोफोन से क्या होगा? ध्वनि ऊर्जा जाती है, ध्वनि ऊर्जा फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, फिर विद्युत ऊर्जा बाद में फिर ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ट्रांसफार्मर किस पर वर्क करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है ट्रांसफार्मर। विद्युत रोधी नॉन कंडक्टर मतलब विद्युत रोधी मतलब जिसमें विद्युत मतलब करंट पास नहीं हो पाता। किसमें नहीं पास हो पाता? शीशा में नहीं पास हो पाता, लाख में नहीं पास होता, कास्ट जो लकड़ी होती है सूखी होगी तब उसमें नहीं पास होगा। एवोनोनाइट में, इंपॉर्टेंट है, एवोनोनाइट में भी बिजली पास नहीं होगी। अब्रक जो माइका होती है उसमें भी नहीं। अब्रक में नंबर 1 प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है भारत का? तो आंध्र प्रदेश है। ए से अब्रक, ए से आंध्र प्रदेश याद कर सकते हैं।
रबर रबर में भी नहीं पास, रबर में कौन है, केरला टॉप पे है। सल्फर में भी नहीं पास हो सकता है बिजली, सिल्क में भी नहीं पास होता, शुष्क हवा में भी बिजली पास नहीं होता। ग्राम बेल की जो आविष्कार किसने किया था, ग्राम बेल ने टेलीफोन की आविष्कार किया था। ग्राम बेल ने किसका आविष्कार किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक की खोज की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक की खोज की थी। लॉर्ड लिस्टन ने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। लॉर्ड लिस्टन ने एंटीसेप्टिक सर्जरी खोज की थी, इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने किसका सिद्धांत दिया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक होती है, मतलब बैड कंडक्टर होती है, क्योंकि शुद्ध पानी में क्या होता है, अगर इम्प्योरिटी नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव इजीली नहीं कर पाता है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाएगा तो करंट भी सही से फ्लो नहीं हो पाएगा। धातु जो मेटल होती है अच्छी चालक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन है। नाभिकीय संलयन मतलब जुड़ना होता है। नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन बम है। और जब दो भारी नाभिक जो होते हैं जब टूटते हैं तो नाभिकीय विखंडन होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन पर आधारित क्या है, परमाणु बम है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। जो परमाणु होता है, परमाणु का नाभिक जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इंपॉर्टेंट पूछता है, परमाणु का नाभिक कितना होता है, साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। जो परमाणु होता है वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु होता है वैद्युत, परमाणु किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। सिलिकॉन जो है सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर से चिप बनता है। चिप का प्रयोग कंप्यूटर और मोबाइल में होता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने क्या दिया था, रमन इफेक्ट दिया था 1930 में दिया था। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के आयु का निर्धारण कार्बन 14 के द्वारा होता है। पदार्थ के आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो कार्बन 14 के द्वारा होता है। उच्च वायुदाब का प्रभाव, वायु का प्रभाव निम्न वायुदाब की तरफ होता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तक प्रवाह वायु का होता है। अपकेंद्रण का सिद्धांत, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है, वॉशिंग मशीन। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट था, यूएसएसआर ने बनाया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था। समुद्री दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। समुद्र की गहराई किसमें नापी जाती है, फेथोमीटर में। इंपॉर्टेंट है, समुद्र की गहराई किसमें नापी जाती है, फेथोमीटर। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो यूरी गागरिन थे, यूएसएसआर कहते हैं। 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे। कौन से स्पेस क्राफ्ट से गए थे, तो बोस्टॉक स्पेस क्राफ्ट से गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा, यूएसएसआर के सहयोग से गए थे। 1983-84 के आसपास गए थे। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी का। चांद पर आदमी ले जाने वाला स्पेस शटल था अपोलो 11, अमेरिका ने भेजा था। चांद पर आदमी ले जाने वाला स्पेस शटल कौन था, अपोलो 11, 69 के आसपास 1900। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था, चंद्रयान फर्स्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।